जो उन्हें एक अलग प्लेटफॉर्म देगा लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए, क्योंकि आज के ये जो गैजेट हैं बड़े ही नायाब और लाजवाब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एक नए इंटरेस्टिंग मोड के साथ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होगा विगी से। पैसों की समझ सबसे कम बच्चों में ही होती है, जो हर वक्त हर दिन नए नए खिलौने की मांग करते हैं, जिसकी कीमत का अंदाजा उन्हें होता ही नहीं। लेकिन एक छोटा सा पिगी बैंक बच्चों को पैसे की अहमियत बहुत ही अच्छे से समझा देगा। वैसे तो सलमान खान भी मुझसे शादी करो मूवी में अपने कई सारे काम के लिए अलग अलग पैसा इकट्ठे करने वाले गुल्लक को अपने पास रखते हैं, पर वे गुल्लक इस गैजेट की तरह स्मार्ट बिल्कुल नहीं होती और आराम से टूट जाती है। पर यह तो ऐसा पिगी बैंक है जिसमें पैसों को डालना नहीं पड़ता, इसमें पैसों टास्क के जरिए बढ़ते जाते हैं। ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होने वाला ये बहुत ही छोटा सा गैजेट है, जिसे आप अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा एक्टिव बना सकते हैं और अपनी नई चीजें लाने के लिए उन्हें डिफरेंट तरह के टास्क देकर बहुत कुछ करवा सकते हैं और पैसे सेव करने की ट्रिक्स भी समझा सकते हैं। इसके दिए गए टास्क बहुत ही ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। अपनी नई चीज लाने के लिए उन्हें यह पता भी नहीं चलेगा कि यह टास्क आप ही उन्हें दे रहे हैं, जिसके साथ वह बड़ी दिल लगाकर टास्क को कंप्लीट कर देंगे और उनकी नई चीज कंप्लीट हो जाने के बाद आप उन्हें दिलवा सकते हैं, जिससे उन्हें पैसों की समझ भी हो पाएगी और वह एक्टिव भी हो जाएंगे। ये डिफरेंट तरह के कई सारे कलर्स में अवेलेबल है और छोटे साइज में भी, जो बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और एक टॉय की तरह भी वे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 9, टॉयश। बच्चों के लिए 10 साल से टॉय बनाने वाले इस इन्वेंटर ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बच्चों के लिए बनाया है ये एक ऐसा प्रोडक्ट या फिर एक ऐसा टॉय जिसे वह अपनी क्रिएटिविटी से हर पल नया बना सकते हैं। लड़कों को पसंद होती है तेज चलने वाली कार जिसके अपने टायर हो, कई सारी आंखें भी हो, और इसके अलावा लड़कियों को पसंद होती है सिंड्रेला वाली डॉल जो बहुत ही ज्यादा डांस करे और उनको इम्प्रेस करे। तब दोनों के लिए आ चुका है ये एक सिंगल गैजेट जिसके अपने 4 डिफरेंट तरह के पार्ट हैं, जिसमें यह सर्कुलर प्लेट है, छोटा सा कप है और मैग्नेटिक कनेक्शन रखने वाला ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपस में जोड़कर एक कार का कंस्ट्रक्शन कर लेती हैं या फिर एक डॉल बन जाती हैं। इसके कप में आप बच्चों को नई नई पेंटिंग बनाकर उसकी हेड पर लगाने के लिए सिखा सकते हैं, जिसकी मदद से वह पेंटिंग में माहिर हो जाएंगे और न्यू हेड कप में लगाने के लिए बनाते रहेंगे। नंबर 8, लेका। छोटी छोटी बॉल के साथ बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं और ऐसे ही एक बॉल के साथ जॉनी लीवर का क्रिश मूवी में बहुत ही बढ़िया सीन है, जिसके साथ छोटे छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा मजे ले लेते हैं। तब बॉल को उठाने के लिए हमारे पास जादू जैसा कोई दूसरा प्लेनेट वाला दोस्त तो नहीं है, लेकिन यह बॉल अपने आप को खुद ही मोटर की मदद से रोटेट करवा लेती है और सरफेस पर बिना किसी फोर्स के खुद ही रोटेट हो जाती है। ये एक इंटरेक्टिव मल्टी सेंसर स्मार्ट टॉय है जिसके पास ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो आपके हाथ की तरह काम करते हैं और अपनी आंखों को इमोशनल कर लेते हैं, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। इसे आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, आईपैड से कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी स्क्रीन को बदल सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं और साथ ही एलईडी लाइटिंग भी चला सकते हैं। इस पर जलती हुई एलईडी लाइटिंग के साथ म्यूजिक का बहुत ही ज्यादा मजा लिया जा सकता है और यह एक ऐसी बॉल भी है जो बहुत ही ज्यादा वेट की तो नहीं है, लेकिन आपके बच्चों को लर्निंग में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। सो गाइस, नंबर 10, 9, 8 के बाद नंबर 7 पर आने वाला है वेक्टर। ये मैथ्स वाला वेक्टर नहीं है, ये एक रोबोट वाला वेक्टर और ये बहुत ही क्यूट सा छोटा सा दिखने वाला रोबोट है। इस वेक्टर को जरूर देखिए और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अपना फेवरेट रोबोट कौन सा रहा उस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नंबर 7, वेक्टर। दिखने में काफी छोटा, लेकिन यह रोबोट अपने साथ इतने सारे पार्ट रखता है जो शायद बड़ी बड़ी मशीनें भी अपने साथ नहीं रखती, क्योंकि उसके अपने 700 डिफरेंट पार्ट हैं और वह भी इतनी सी बॉडी में। यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से घर में घूमता रहता है और घर के फैमिली मेंबर को अपने सेंसर के साथ पहचान भी लेता है और अपने साथ यह वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वाला फीचर भी रखता है। आपकी बातों को सुनता है और आपके सवालों का जवाब भी देता है। अगर आप इसे किसी ऊंचाई वाली जगह पर चलाते हैं तो यह उस पर आसानी के साथ चल लेता है और फिर गिरता भी नहीं, क्योंकि इसमें ड्रॉपिंग सेंसर लगे हुए हैं जो गिरने से पहले ही इसे बचा लेते हैं। इसमें इंफ्रारेड रेजर भी है जिसकी मदद से आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को सेंस कर लेते हैं। इसमें आपकी आवाज को सुनने के लिए 6 माइक्रोफोन एरा लगे हुए हैं। इसके साथ यह आपकी आवाज को बिल्कुल क्लियर सुनता है और आपके हर सवाल को बहुत ही अच्छे से जवाब देता है। अगर आप टाइमिंग में कंप्लीट करने वाला कोई टास्क करना चाहते हैं तो इसके साथ कर सकते हैं और इसमें वाइड एंगल बढ़िया क्वालिटी के साथ कैमरा लगा हुआ है, जिसके साथ आप अपने घर की सुरक्षा का ध्यान भी रख सकते हैं। यह अपने साथ LCD कलर की फुल डिस्प्ले भी रखता है और इसे चार्जिंग करने के लिए आपको बार बार ले जाकर स्टेशन पर नहीं लगाना पड़ेगा। यह खुद ही जाकर अपने चार्जिंग स्टेशन पर ऑटोमेटिक तरीके से चार्ज होगा और इसकी अपनी मजबूत बॉडी फ्रेम है जिसे आप अपने वॉइस कंट्रोल से
कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 6 पर आते हैं आज के हमारे रॉकेट स्केट्स हैं। स्केटिंग चलाना हर किसी की बस की बात नहीं होती और इसे चलाने के लिए पैरों को बिल्कुल स्टेबल तरीके से रखना पड़ता है और बार बार जमीन पर फोर्स लगाकर स्केटिंग की पहियों को आगे बढ़ाना भी पड़ता है। लेकिन अब आपको स्केटिंग चलाते हुए अपने पैरों को बार बार जमीन पर मारना नहीं पड़ेगा और ना किसी भी तरह का फोर्स लगाना पड़ेगा। बस आप इसे पहन लीजिए, जिसके अपने एक स्केटिंग में 2 बढ़िया साइज के टायर लगे हुए हैं जो आपकी बॉडी के वेट को झेलने में बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से मदद करेंगे। इसके ऊपर खड़े होने के बाद सिर्फ एक बटन को प्रेस करने के बाद आपको इस छोटे साइज की इलेक्ट्रिकल मोटर के सरफेस के साथ मिलेगी एक ऐसी इलेक्ट्रिकल राइडिंग जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। वैसे तो स्केटिंग चलाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा है, लेकिन इसके साथ बिल्कुल भी मुश्किल भरा नहीं होगा और आप खड़े खड़े इसके साथ अच्छी स्पीड से रोड पर चल पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। इसे लेकर आप कहीं भी सफर कर सकते हैं, रोड पर, स्टेशन पर, मॉल के अंदर और हाथ में इसे आसानी के साथ लेकर स्टेयरकेस पर चढ़ने में भी। नंबर 5 पर आते हैं एंटबो। चींटी काली होती है, चींटी लाल होती है, लेकिन लाल वाली चींटी अगर हाथ पर काट ले तो काफी देर तक हाथ को पेन दे जाती है। पर ये एक ऐसी चींटी है जो सफेद कलर की है और इसके अपने पांव हैं। ये एक ऐसी रोबोटिक चींटी जो पूरी तरह से डिजाइन की गई है एक इंसेक्ट की तरह और उसी की तरह से यह सरफेस पर अपने क्षेत्रों को लेकर भी चलती है। छोटे बच्चे इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके रिमोट कंट्रोलर से, वॉइस कंट्रोलर से आप अपने हाथों की उंगलियों की लेयर कंट्रोल से यह बहुत ही खूबसूरत बॉडी फ्रेम रखती है जो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नाजुक नहीं है और कई सारे सेंसर भी अपने साथ रखती है। ये इमोशनल रिएक्शन भी देती है और जिस भी बच्चे की होती है उसे पहचानती भी है। यह उसके साथ बहुत ज्यादा खेलती भी है और आप बच्चे को मैट्रिक सिखाने में, लर्निंग करवाने में इसकी मदद ले सकते हैं और उन्हें रोबोटिक तरीके से बढ़िया पढ़ा सकते हैं। इसकी बॉडी पूरी तरीके से असेंबल बॉडी है जिसे कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से असेंबल किया जा सकता है और बच्चों को रोबोटिक चीजों की तरफ अट्रैक्ट इसकी बॉडी को असेंबल करते करते करवाया जा सकता है। नंबर 5 स्टार वॉर बैंड। अगर आपने स्टार वॉर मूवी देखी तो शायद आपको इस तरह के बैंड के बारे में पता होगा जो अपने रोबोटिक गैजेट के साथ हो रही हर हरकत को अपने हाथ पर महसूस करवा देता है। यह स्टार वॉर मूवी के बैंड की तरह बैंड है जिसका अपना सर्कुलर रोबोटिक गैजेट है जिसके ऊपर इसका हेड बहुत ही अच्छे तरीके से टिका हुआ रहता है और जरा भी गिरता या फिर हिलता नहीं है। इस सर्कुलर शेप हेड वाले रोबोट में छोटे छोटे स्पीकर भी लगे हुए जो अच्छी खासी आवाज करते हैं और अगर आपके बच्चों को स्टार वॉर मूवी कुछ ज्यादा ही पसंद है और उस तरह का बैंड आप अपने बच्चों को गिफ्ट देना चाहते हैं तो इस बैंड को, इस छोटे से गैजेट को आप उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं जो हाथों की रिस्ट पर ही सब कुछ महसूस कर लेता है। ये अपने बैंड के साथ जेस्चर कंट्रोल रखता है और अपने साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी, जिसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके काफी सारी हरकतें महसूस कर सकते हैं और सुन सकते हैं। नंबर 3 चिप। अगर आपके बच्चों को डॉग बहुत ही ज्यादा पसंद है लेकिन अगर आप अपने घर में डॉग नहीं रखना चाहते हैं तो इस रोबोटिक डॉग को रख सकते हैं जो हर हरकत बहुत ही वफादारी के साथ और बिल्कुल डॉग की आवाज के साथ ही करता है। यह बच्चों के साथ एक अच्छे डॉग की तरह खेलेगा और उन्हें बहुत ही ज्यादा एंटरटेन भी करेगा। इसके पास अपने ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर्स लगे हुए हैं और घर के हर कोने में यह आराम से पहुंच जाता है, किसी भी चीज से टकराता भी नहीं। जिस तरह से डॉग आवाज निकालते हैं यह भी अपने साथ वैसी ही आवाज निकालता है और मस्ती भी किसी रियल डॉग की तरह ही करता है, लेकिन काम उससे भी ज्यादा आता है। इसे सरफेस पर चलने के लिए बढ़िया वाले टायर दिए गए हैं जो ओमनी डायरेक्शनल में घूम जाते हैं और ओमनी डायरेक्शनल घूमते हुए किसी बढ़िया वाली कार की तरह लगते हैं जो शायद किसी दूसरी रिमोट कंट्रोल कार के साथ में हमें नहीं मिल पाते हैं। इसे आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं और इसका अपना एक कंट्रोलर दिया गया है जिसे आप बैंड की तरह भी हाथ पर बांध सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस रोबोटिक डॉग को भूख भी लगती है और ये अपनी हंग्री फीलिंग घर वालों के साथ शेयर भी करता है और खुद ही जाकर अपने चार्जिंग स्टेशन पर लग जाता है और फुल चार्ज होने के बाद आपके बच्चों को मस्ती कराने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 2 ओले। दोस्तों के साथ रेस भी लगानी है और कार या बाइक का इस्तेमाल खुद भी नहीं करना है और किसी रिमोट कंट्रोल कार को भी नहीं चलाना है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह बिल्कुल यूनिक साइज का एक गैजेट है जो सरफेस पर बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार तरीके से चलता है। इसको चलाने के लिए सिर्फ सीधी और एक जैसी सरफेस की जरूरत नहीं होती, यह हर तरह की सरफेस पर बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ चल सकता है, चाहे इसे पहाड़ पर ही क्यों ना चलाया जा रहा हो। इसके ऊपर डिफरेंट तरह के कई कलर की ग्रिप है, आप लगाकर इसके लुक को रोजाना बदल सकते हैं और हर रेस में नई ग्रिप लगाकर नए रोबोट या नई चीज के साथ रेस को जीत सकते हैं। यह रेस के लिए अपने 2 मोड रखता है और आप इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट करके इसके एप्लीकेशन को स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के बाद इसके ट्रिकी मोड को एक्टिव करके खूब ज्यादा इसका डांस भी करवा सकते हैं। टकराने पर यह बिल्कुल भी खराब नहीं होता और ना ही इसकी बॉडी कहीं से टूटती है क्योंकि यह पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी हुई है और बहुत ही ज्यादा मजबूत भी। इसकी बॉडी में ग्लोइंग एलईडी लाइट के अलावा नबी टायर लगे हुए हैं जिसकी मदद से यह ड्रिफ्टिंग करता है और स्पिन भी। यह डिफरेंट तरह के सरफेस पर 30 माइल तक की रेंज सफर कर सकता है।
इसकी टॉप स्पीड 13 माइल की रेंज तक जा सकती है, जो बहुत ही ज़्यादा है, और इसकी रिमोट कंट्रोलर से कंट्रोल होने वाली कार से बहुत ही ज़्यादा। नंबर 1, स्पैरो बोल्ट। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला यह बॉल अपने अंदर रखता है और मोस्ट एडवांस सेंसर सिस्टम रखने वाली मोटर, एक रोबोटिक सिस्टम जो इसे सरफेस पर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ रन करवाती है। वैसे तो बॉल को सरफेस पर चलाने के लिए या फिर दौड़ाने के लिए किसी भी तरह की फोर्स की जरूरत पड़ती है, या हमें हाथ से उसे थोड़ा सा फोर्स देना पड़ता है, लेकिन यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से सरफेस पर चलती है और बहुत ही ज्यादा तेज चलती है। इस बॉल के अंदर एक ऐसा रोबोट है जिसकी अपनी खुद की आंख है और यह अपनी एलईडी लाइटिंग वाली आंखों से बहुत कुछ कर सकता है और आंख भी मारता है। इस एलईडी लाइटिंग की मदद से यह अपने ऊपर डिफरेंट तरह के एरो भी बताता है। इसके साथ आप अपने बच्चों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने में मदद ले सकते हैं और क्रिएटिविटी सिखाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सामने वाली कई सारी रुकावटों को यह खुद ही पार कर लेता है, क्योंकि इसमें रुकावटों को पार करने वाले ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर लगे हुए हैं, जो आसानी से किसी भी रुकावट को पार करके इसकी बॉडी को आगे बढ़ा देते हैं।